बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, जैसे हमारी डिस्कशन चल रही है प्रोटोकॉल पे, तो आज में हम टीसीपी पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये अगर हम इसको देखें तो ये टीसीपी आईपी सूट्स में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कोर प्रोटोकॉल है और ये बहुत सारी सर्विसेज के साथ काम कर रहा है, इसलिए इसको हम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल जो है ये आपका एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान काम करता है। यानी अगर इसको देखा जाए तो ये जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और नेटवर्क के जो ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान ये एक दरमियानी राब्ते के तौर पे या एक दरमियान में इंटरमीडियरी जो वर्क है ये इस टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है। तो इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। यहाँ हम स्टूडेंट्स इसकी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि ये हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट्स, जैसे हम देखते हैं कि ये टीसीपी जो है ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इस तरीके से है कि ये एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं या उनके दरमियान ये एक लिंक है। यानी सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ये पोर्ट नंबर्स को यूज़ करते हैं और इनके दरमियान एक कनेक्शन बनता है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान ये एक कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, इस तरह स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो टीसीपी है ये डाटा को स्ट्रीम ऑफ बाइट की शक्ल में ट्रांसमिट करता है। यानी बाइट्स की शक्ल, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स हैं, यानी डिफरेंट बाइट्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी एक स्ट्रीम चल रही है। तो इस तरीके से ये स्ट्रीम डिलीवरी की शक्ल में ये काम करता है। इस तरह स्टूडेंट्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दोनों साइड से, रिसीविंग और सेंडिंग दोनों साइड से सेम टाइम डाटा को सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। इस तरह मल्टीप्लेक्सिंग है, डीमल्टीप्लेक्सिंग है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मल्टीप्लेक्सिंग ये चीज़ है कि मल्टीपल एनालॉग और या डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल की शक्ल में उसको आगे ट्रैवल किया जाता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग दैन उनको आगे फर्दर फिर मल्टीपल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। स्टूडेंट्स, आप मैंने अभी भी बात की कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसलिए उनके दरमियान एक वर्चुअल कनेक्शन बनता है जिससे उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी सर्विसेज थी। यहाँ हमारे सामने इसका टीसीपी प्रोटोकॉल सोर्स में अगर हम देखें तो हमें टीसीपी जो है ये हमें यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो ये फॉल करता है। यानी ये एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान काम करने वाला ये प्रोटोकॉल है। और इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे MSTP है, FTP है, TFTP है, इस तरह UDP है। सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और यहाँ जो TCP है इट्स अ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। स्टूडेंट्स, TCP फॉर्मेट, बल्कि यहाँ पे हम इसको बात कहें कि TCP पैकेट फॉर्मेट, तो ये हमारे सामने इसकी डिटेल है। यहाँ हम स्टूडेंट्स TCP पैकेट को हम सेगमेंट का नाम देते हैं और इस सेगमेंट में दो इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले हेडर है और उसके बाद डाटा है। अगर हम हेडर की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो 20 to 60 बाइट तक है और 20 अगर इसमें ऑप्शंस शामिल नहीं होंगी तो इसका साइज़ 20 होगा और अगर इसमें ऑप्शंस शामिल होंगी तो फिर इसका साइज़ 60 बाइट तक चला जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट्स हेडर को उसकी फील्ड्स को देखें तो यहाँ में उसकी फील्ड्स की डिटेल जहाँ हमारे सामने है, जैसे यहाँ पे सोर्स पोर्ट एड्रेस है, इस तरह डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है और उसके बाद सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उसके बाद HLAN और उसके बाद देन रिजर्व्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सामने कंट्रोल फ्लैग्स हैं जैसे URG, अर्जेंट, एक्नॉलेज, सो ऑन। और इस तरह विंडो साइज है, चेकसम, अर्जेंट, पॉइंटर, ऑप्शंस एंड पैडिंग।
स्टूडेंट्स ये इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं और हर फील्ड जो है ये अपने अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन रखती है और हर एक का डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ तल्लक है और इस हेडर के ज़रिए से ही जो सेगमेंट ट्रैवल कर रहा है ये आगे फर्दर इसी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसकी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन ये हमारे सामने शो है, इसमें डिफरेंट फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी और यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हेडर का साइज़ उसमें अगर ऑप्शन शामिल नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स हम हेडर का साइज़ जो है वो 20 होगा और अगर उसमें ऑप्शन शामिल होंगी तो देन हेडर का साइज़ 60 बाइट तक उसका साइज़ चला जाएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ हम इसके हेडर के साइज़ को हेडर फील्ड्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे सामने सोर्स पोर्ट एड्रेस है। सोर्स पोर्ट एड्रेस स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि सेंडिंग साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम काम कर रहा है उसको जो पोर्ट नंबर असाइन किया गया है वो पोर्ट नंबर यहाँ पे सोर्स पोर्ट एड्रेस में इस फील्ड के अंदर स्टोर किया जाएगा। यानी सेंडिंग साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम काम कर रहा है और उसको एक पोर्ट नंबर असाइन किया गया है तो वो पोर्ट नंबर यहाँ पे सोर्स पोर्ट एड्रेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस रिसीविंग साइड पे यानी जो रिसीवर है और उस साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम काम कर रहा है और उसको जो पोर्ट नंबर असाइन किया गया है वो पोर्ट नंबर यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स सीक्वेंस नंबर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी बात की कि जो टीसीपी है ये डाटा को स्ट्रीम ऑफ बाइट की शक्ल में ट्रांसफर करता है तो फिर बाइट्स को नंबर असाइन करना एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो डाटा है उसकी सही आइडेंटिफिकेशन हो सके रिसीविंग साइड पे। तो इस मकसद के लिए ये नंबर असाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट बाइट है उसको जो नंबर असाइन किया जाता है वो नंबर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर फील्ड के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है। एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब ये है कि अगर रिसीविंग साइड पे अगर कोई भी रिसीवर सेगमेंट को रिसीव करता है तो वो बैक एक मैसेज सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि और उसको जो है वो पीछे इंडिकेशन देता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि उसने x को रिसीव किया है तो वो x+1 को पीछे सेंड कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे सामने और भी इसकी फील्ड्स है। यहाँ हमारे सामने है सबसे पहले हेडर लेंथ है। स्टूडेंट्स हेडर लेंथ को देखें तो जैसे हमने अभी बात की कि जो टीसीपी हेडर है उसकी लेंथ होती है, अगर उसमें ऑप्शन शामिल नहीं होंगी तो वो 20 होगा और अगर ऑप्शन शामिल होंगी तो वो 60 होगा। अब यहाँ पे ये जो फील्ड है ये 4 बिट फील्ड है और यहाँ पे हम इसको देखें तो ये 4 बाइट वर्ड के साइज के साथ काम कर रहा है। यानी अगर ये 20 है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका साइज 20 होगा और उसके तो 15 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हेडर का जो साइज है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ इस फील्ड के अंदर मेंशन की जाएगी। इस तरह रिजर्व है मजीद फर्दर आगे ऑपरेशंस के लिए यहाँ इनको रिजर्व किया गया। ये 16 बिट फील्ड है, इनको रिजर्व किया गया। और इस तरह कंट्रोल फ्लैग्स हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो कनेक्शन बना है या जो ट्रांसमिशन चल रही है उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस होने हैं। तो जैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इस तरह कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, कनेक्शन की टर्मिनेशन है, ऐसे मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है, ऐसी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इन कंट्रोल फ्लैग्स के ज़रिए से उनको कंट्रोल किया जाता है। मसलन अगर आप अर्जेंट को उसको 1 सेट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लैग जो है ये उसने काम करना है। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट विंडो साइज़ है। विंडो साइज़ में ये है कि टीसीपी जो है वो ये चीज़ मेंशन करता है कि विंडो का साइज़ क्या रहेगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए यहाँ उसकी जो लेंथ मेंशन की गई है वो 16 बिट है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो टीसीपी जो है वो 65,535 बाइट के हिसाब से विंडो को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो है ये एक विंडो का साइज़ है जो इसमें काम कर रहा है।
स्टूडेंट्स यह अगेन अगर हम बात करें कंट्रोल फ्लैग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रोल फ्लैग है। इसने यहाँ इनकी वैल्यूज़ को सेट होना लाजमी है। अगर ये सेट होंगी तो देन आगे फर्दर इनका ऑपरेशन हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। स्टूडेंट्स मज़ीद यहाँ पे हमारे सामने और भी हेडर फील्ड्स हैं। यहाँ सबसे पहले चेकसम है। चेकसम ये 16 बिट फील्ड है और इसके अंदर चेकसम होते हैं। स्टूडेंट्स जब भी डाटा की डिलीवरी को एरर फ्री करना है और उसमें अगर एरर है और उसकी डिटेक्शन करनी है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है एरर की डाटा की डिलीवरी में, डाटा के ट्रांसफ़र होने में, तो फिर उसके लिए चेकसम को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो इसको मेंशन किया जाता है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो UDP है आपका, ये भी प्रोटोकॉल है, इसमें ये चेकसम ऑप्शनल है, लेकिन TCP जो है इसके अंदर ये मैंडेटरी है। यानी यहाँ पे चेकसम जो है वो काम कर रहा है और इसका द सेम सूडो हेडर सर्विंग द सेम पर्पस इज एडिंग टू द सेगमेंट। अब यहाँ ये भी ज़रूरी है कि आपका जो सेगमेंट है उसके साथ इनका तल्लक है, यानी जो सेगमेंट ट्रेवल कर रहा है उसके साथ चेकसम का तल्लक है। इसी तरह अर्जेंट पॉइंटर है। अर्जेंट पॉइंटर स्टूडेंट ये है कि जिस डाटा को पहले डिलीवर करना है उसको ये अर्जेंट पॉइंटर पॉइंट करेगा और उसको पहले डिलीवर किया जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं, ये पहले भी मैंने बात की, डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे एक्टिव एक्नॉलेजमेंट है और इस तरह विंडोज स्केल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ उसका तल्लक रहता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने बात की TCP पे, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें।